बॉन्डिंग में पहला लेक्चर हमारा या पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड आयन था। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट में को वर्ड का मतलब होता है म्यूचुअल, ठीक है। सीओ को वर्ड आपने कई जगह सुना है, तो इसको रिकॉल करके देखिए, आपको याद आ जाएगा। आपने को एजुकेशन स्कूल में सुनी है, कॉपरेशन वर्ड सुना है। तो बेसिकली दिस को वर्ड रिफर्स, ये को वर्ड किसको रेफर करता है? द को वर्ड सेंस फॉर म्यूचुअल और इक्वल। तो कोवलेंट बॉन्ड मतलब दो एटम है, दोनों की वैलेंसीज टेक पार्ट करेंगी, दोनों एटम की वैलेंसीज ओवरलैपिंग में टेक पार्ट करेंगी या बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करेंगी। म्यूचुअल काम होगा, ठीक है। तो अ बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग वर्ड याद रखना है। यहाँ पे बेटा आपको म्यूचुअल वर्ड याद रखना है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटल, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। अगर ये H एटम है, दूसरा H एटम है, इसके पास एक अनपेयर है, इसके पास भी एक अनपेयर है, तो ये ओवरलैप हो जाएगा और ओवरलैप करने के बाद H और H सिंगल बॉन्ड बना देगा। That is, a single bond is formed by sharing of two electrons. दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। ऐसे ही अगर बेटा यहाँ ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास दो अनपेयर हैं, इसके पास भी दो अनपेयर हैं। ऑब्वियसली सभी को मालूम है ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर ये ओवरलैपिंग हो जाए, यानी दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन रखे और ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो गई, तो दोनों ऑक्सीजन एटम के अपने अपने ऑक्टेट कंप्लीटेड है, यानी यहाँ डबल बॉन्ड बना है। तो रिमेंबर दैट कि अगर डबल बॉन्ड बनेगा तो शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स की होगी और दोनों एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, द शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक नाइट्रोजन है, दूसरा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑब्वियसली ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 + 3 8, 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो अब अगर यहाँ ओवरलैपिंग हो जाए, ठीक है, यहाँ अगर ये ओवरलैपिंग हो जाए तो इसके भी 8 कंप्लीट और इसके भी 8 कंप्लीट, दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। और इसको हम ऐसे शो कर देंगे n ट्रिपल बॉन्ड n एंड दिस एंड दिस। तो कोवलेंट बॉन्ड में बेसिकली एक जो बॉन्ड आ रहे हैं वो सिंगल, डबल एंड ट्रिपल है। What is single bond? The sharing of 2 electron. Double bond, sharing of 4 electron. And a triple bond, sharing of 6 electron. A bond is formed by 2 electrons. एक bond 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है बच्चों। Sharing of 2 electrons forms a single bond. ठीक है। और शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो डबल बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके दिमाग में कि दो एटम के बीच में 4-4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, यानी डायरेक्ट 8 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग क्यों नहीं हो सकती? ये भी आपके दिमाग में आ सकता है क्वेश्चन कि जैसे आपने पहले एक एक रखे, दो दो रखे, तीन तीन रखे, चार चार रख लेते तो दोनों कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होता। तो थियोरेटिकली तो ये बात हमारे को समझ में आ रही है कि ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, बट एक्सपेरिमेंटली ये नहीं होता। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि ये क्यों नहीं होता? हमने कह दिया ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, यहाँ 4 बॉन्ड नहीं बनते हैं ऐसे, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। दो एटम के बीच में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3 बॉन्ड कोवलेंट बना सकते हैं, चौथा कोवलेंट नहीं बनता, क्यों? और ये अभी हम प्रूव करेंगे। एक्चुअली ये ओवरलैपिंग से हम बॉन्ड बनाते हैं, और ओवरलैपिंग में हमारे पास तीन ही एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस। तो हमने एक एक्सिस में पहले ओवरलैप कराया, तो बाकी दो एक्सिस में ओवरलैप करा, तीनों एक्सिस हो गई खत्म। और जब तीनों एक्सिस हो गए तो अब ओवरलैप कहाँ कराएं? तो इसलिए बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड ही होता है, ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं होंगे। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और जरूरी नहीं है आइडेंटिकल एटम में हो, ठीक है, डिफरेंट एटम्स में भी ये ओवरलैपिंग या ये बॉन्ड बन सकता है। ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट, और हाइड्रोजन के लिए ड्यूप्लेट कंप्लीट। हाइड्रोजन में ड्यूप्लेट, ऑक्सीजन में ऑक्टेट, सॉरी क्लोरीन में ऑक्टेट। तो ये इसका स्ट्रक्चर आया। तो कोवलेंट
बॉन्ड जब बनेगा तो कई टर्म्स बढ़ते जाएंगे आपके लिए। जैसे यहाँ पहला टर्म जो बढ़ रहा है हमारे लिए वो ये है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो ऑक्टेट कंप्लीट करने में तो आपने गिना है, बट ये एक ही एटम के कांटेक्ट में है, एक ही न्यूक्लियस के कांटेक्ट में है। दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक वर्ड आएगा, दिस इज टर्म्ड एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर रहे और एक ही न्यूक्लियस के कांटेक्ट या इन्फ्लुएंस में है, उन पे एक ही न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज एक्ट कर रहा है, उस पेयर को कहते हैं लोन पेयर। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो गिनेंगे, लेकिन बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करेंगे। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज लोन पेयर। बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड है और बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है। डेफिनेटली इट इज आल्सो बॉन्ड, बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप उसे इलेक्ट्रॉन पेयर कहेंगे। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर केमिस्ट्री में कहलाएगा बॉन्ड पेयर। तो दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। What are bond pairs? Obviously, those pair of electrons which are involved in bonding, which are shared between two atoms, which get influenced by two nuclei. दो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये पेयर कहला रहा है बॉन्ड पेयर। और वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो सिर्फ एक न्यूक्लियस के कांटेक्ट में है, एक ही न्यूक्लियस का उसके ऊपर इंपैक्ट है, ऑक्टेट कंप्लीट करने में हमें गिनना पड़ रहा है, दिस पेयर ये कहला रहे हैं लोन पेयर। तो बच्चों जरा याद रखिएगा, लोन पेयर वेरी इंपॉर्टेंट है बॉन्ड पेयर, क्योंकि आगे हाइब्रिडाइजेशन शेप इन्हीं से निकालनी है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर हमें गिनना आना चाहिए। सिंपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने ये आपसे कहा कि CH4 है, एक ऑर्डिनरी कंसेप्ट लगाइए। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 ही हाइड्रोजन है यहाँ। तो ऑब्वियसली चारों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे रख दिए हैं, इट इज अ कॉमन सेंस। अब हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया है एंड कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर बन गया है। तो मीथेन बेसिकली हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया है। बट सपोज थोड़ा सा टिपिकल करते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ये लिखा है C3O2। अब हमसे कहा गया इसका भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या इसे कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। जैसे मीथेन का जो मैंने अभी दूसरा स्ट्रक्चर बनाया है, ये बॉन्ड लाइन है, और जो मैंने पहला बनाया था जिसमें ओवरलैपिंग बार बार दिख रही थी, वो डॉट स्ट्रक्चर है। नाउ टेल मी दैट कि C3O2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसमें हम क्या चीज, क्या फिल्म लगाएं, कैसे करें। तो बच्चों बेसिकली ये कार्बन या ऑर्गेनिक की बात है, और ऑर्गेनिक में कार्बन में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है व्हिच इज टर्म्ड एज कैटिनेशन। ये वर्ड आपने 10th स्टैंडर्ड में सुना है। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, कार्बन कार्बन से जुड़ते जाते हैं। तो जब भी आपको मोर देन वन कार्बन दिखे तो मोस्ट प्रोबेबली मोर देन वन कार्बन वाली स्पीशीज में कार्बन कार्बन आर डायरेक्टली लिंक्ड। ओके, नाउ अगर कार्बन कार्बन डायरेक्टली लिंक है, एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, ये आपने डायरेक्टली लिंक करने हैं, ठीक है। चलो नाउ बेटा आपने कार्बन कार्बन लिंक करने हैं और फिर आपके पास दो ऑक्सीजन दी है। तो यहां हमने ऑक्टेट को सोचना है बार बार कि 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाए। गेटिंग पॉइंट। तो बेटा ये रहे इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो मिड वाला कार्बन है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो मिड वाले कार्बन के तो बल्ले बल्ले, उसके बाद ऑक्टेट पूरा हो गया। कैसे? ये रहा मिड वाला कार्बन, इसके इधर से 2 इलेक्ट्रॉन आए, इधर से 2, 4 इलेक्ट्रॉन आए, 8 पूरे हो गए। यहां ऑक्सीजन हमने रख दी, और आपको याद होना चाहिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाना चाहता है, तो इस ऑक्सीजन को इधर और इस ऑक्सीजन को इधर, तो ऑक्सीजन की भी बल्ले बल्ले। और अब चेक करिए क्या ये जो कार्बन है इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है या नहीं। ठीक है, बेसिकली
अब आप ये जो ब्लू कलर से मैंने सर्किल बनाया उसके इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, तो ऑब्वियसली इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं एंड सिमिलरली इस कार्बन के पास भी 8 हो गए हैं। और ये स्ट्रक्चर देखना में प्रॉब्लम ना हो तो बेटर है बॉन्ड लाइन बनाइए। कार्बन से ये स्ट्रक्चर आ रहा है, ये हमारा स्ट्रक्चर आया है और यहाँ पे एंड यहाँ पे लोन पेयर है, सो इट हैज दिस स्ट्रक्चर। इसमें कार्बन कार्बन तीन जो हैं डबल बॉन्ड से जुड़े हैं और दोनों टर्मिनल्स पे लोन पेयर हैं, एक एक लोन पेयर है। ठीक है, क्लियर है? तो हम बेटा एक बच्चे ने ये कहा है क्या ऐसा नहीं कर सकते बीच में पहले ऑक्सीजन लगा दें फिर कार्बन लगा दें? नहीं कर सकते मेरे बच्चे। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि बेसिकली कार्बन कार्बन की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, कैटिनेशन होती है, कार्बन कार्बन लिंकेज इज स्ट्रॉन्ग लिंकेज, तो कार्बन को कार्बन से जोड़ते हैं। एंड द सेकेंड रीजन इज दैट कि अगर आप ये कहना चाहते हो कि सपोज कि यहां मैं ऑक्सीजन लगाऊंगा और यहां मैं ऑक्सीजन लगाऊंगा और यहां उसकी जगह कार्बन लगाऊंगा, तो बेसिकली ऑक्सीजन की वैलेंसी 4 है ही नहीं, तो ये 4 बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा और इस कार्बन से फिर 2 ही बॉन्ड दिख रहे होंगे आपको। अगेन दोनों जने अनस्टेबल हो गए, ये भी अनस्टेबल ये भी अनस्टेबल, तो दोनों ही अनस्टेबल हो गए, इसलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप शायद कह रहे हैं कि आपने शायद लिखा है ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन फिर कार्बन ज्वाइन कर टू कार्बन, तो ऑक्टेट कंप्लीट करके देखिए, आपको ऑक्टेट कंप्लीट होता हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए यही स्ट्रक्चर बेस्ट है। ठीक है, व्हाटएवर आपने शायद ऐसे लिखा है ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन फिर कार्बन या फिर ऑक्सीजन व्हाटएवर, यहाँ इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इनका कैसे करें कंप्लीट, इनका कैसे करें? अब आप कहते हो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, लगा दिया, यहाँ क्या करें? ठीक है, और इसीलिए मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया या स्टार्टिंग बता दी स्ट्रक्चर बनाने से पहले कि कोवलेंट बॉन्ड में एक रिस्ट्रिक्शन है, 2 एटम के साथ ज्यादा से ज्यादा आप 3 बॉन्ड बनाएंगे, 3 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाएंगे। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 3 एक्सेस होती हैं इसलिए 3 ही बॉन्ड अलाउड है, चौथी एक्सेस नहीं है इसलिए चौथा बॉन्ड अलाउड नहीं है। 2 एटम में 3 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाएंगे, तो ये आप गलत सोच रहे हैं बच्चे, दिस इज रॉन्ग। नाउ धीरे धीरे और की प्रैक्टिस कराते जाऊंगा अब आपको। नेक्स्ट, अब ये बॉन्ड बने कैसे? ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड बने कैसे, इसके लिए एक थ्योरी दी गई जिसका नाम रखा गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म में हम वीबीटी कह देते हैं। वीबीटी इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या कहा है कि कोवलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जो भी हेडिंग पढ़ी है तो उसको ये सोच लिया करिए कि इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, इसके ड्रॉबैक क्या हैं, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, ये बातें सोच के पढ़िए, कभी गलतियां नहीं होंगी। तो वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली प्रूव करती है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। ठीक है, इसके पीछे का रीजन लॉजिक ये एक्सप्लेन करती है। तो इस थ्योरी का जो मेन पॉइंट था वो ये कि कुछ ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किया है, इट इज 2s2 2p5। बच्चे अगर ये 2s2 2p5 है तो ऑब्वियसली p में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, बाकी ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। तो इस थ्योरी का बेसिकली कहना है जो ये अनपेयर्ड होता है यही बेसिकली बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसी की वजह से बॉन्डिंग हो रही है। तो इस थ्योरी ने कहा ये जो फ्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये पेयर होना चाहता है, तो दूसरा फ्लोरीन का भी अनपेयर्ड पेयर होना चाहता है, और क्योंकि इन दोनों को अगर हम पेयर करें तो ऑब्वियसली आपको ऑक्टेट रूल भी फॉलो होता हुआ लग रहा है। अगर हमने इन दोनों को अनपेयर को पेयर कर दिया तो ये कंडीशन आ गई, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड आ गया है बच्चों और 3 लोन पेयर आ गए, ये 3 ये 3, मतलब 3 लोन पेयर पर फ्लोरीन एटम एंड 1 सिग्मा बॉन्ड, तो दोनों के 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं एंड देयरफॉर द बॉन्ड इज फॉर्म।
यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड या सॉरी बॉन्ड बना है वो दोनों ने एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करके बॉन्ड बनाया है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला पॉइंट तो ये आया कि बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग। बच्चों ध्यान देना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पहला पॉइंट क्या आया था, बॉन्ड कैसे बनते हैं, ओवरलैपिंग से बनते हैं। बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग। अरे भैया किसकी ओवरलैपिंग होती है बच्चों, ये जरा ध्यान रखना, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स की। तो ओवरलैपिंग कौन करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे ऑर्बिटल्स। अच्छा भाई कौन से ऑर्बिटल्स करेंगे, द ऑर्बिटल्स व्हिच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस थ्योरी का कंसेप्ट था कि एटम में वो ऑर्बिटल्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, वो ऑर्बिटल्स अनस्टेबल हैं और वो ओवरलैप करके अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। तो ओवरलैपिंग किसकी होती है बेटा, ओवरलैपिंग होती है उन ऑर्बिटल्स की जिन ऑर्बिटल्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। जिन ऑर्बिटल्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो ओवरलैपिंग में टेक पार्ट करते हैं। ओवरलैपिंग इज डन बाय दोज एटॉमिक ऑर्बिटल व्हिच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा बेटा अभी बताते हैं, ठीक है। अच्छा इसे थोड़ा फनी लैंग्वेज में चेंज कर ले रहे हैं क्योंकि एक आध बच्चे का आया है, क्या कहना चाह रहे हो साफ साफ बोलो, ठीक है, सरल भाषा में बोलो, ठीक है। ओके कोई बात नहीं बेटा, बता रहा हूँ, ठीक है अभी बता रहे हैं बेटा। बेसिकली मॉडर्न थ्योरी में कई बच्चे, वही है ना, मैंने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल नहीं पढ़ाई है इसलिए आपको ये कंफ्यूजन आ रहा है बेटा। अगर मैंने शेप्स पढ़ाई होती तो आप ये कंफ्यूजन करते ही नहीं। बेसिकली व्हाट इज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वर्ड है क्या, ऑर्बिटल इज द लोकेशन, इज द पोजीशन एट व्हिच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। किसी एटम में ऑर्बिटल वो जगह को कहते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग मैक्सिमम होती है, इलेक्ट्रॉन मिलना सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो उस पॉइंट को, उस प्लेस को हम ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्बिटल का मतलब आपका है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा है, ठीक है। तो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है ऐसे कह दीजिए, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जहां पाया जा रहा है, जिस रूप में पाया जा रहा है उसी रूप को ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल क्या हुआ, आप सिंपल भाषा में कहें ऑर्बिटल एक मकान टाइप का हुआ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन टाइप के प्राणी रहते हैं। जब मकान है और प्राणी है तो ही ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। आई होप सो कुछ क्लियर हुआ बेटा आपको। बेटा 1 2 कुछ भी लिख दे, अगर क्लियर है 1 लिख दो, 2 नहीं क्लियर है 2 लिखो, फिर बताया जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत तो क्लियर है, वेरी नाइस। अभी मैं और क्लियर करते जा रहा हूँ धीरे धीरे क्या है। अच्छा अब मैंने कहा था ना जब फनी टोन में चेंज करते हैं क्योंकि नहीं समझ में आ रहा है इसलिए। बेटा इसका फनी टोन क्या है, बेसिकली पेयर में हर चीज स्टेबल रहती है ना, चाहे शूज हो, सॉक्स हो, ये सब चीजें हो, तो पेयर सब बनाना चाहते हैं अपना, ठीक है। ऐसे ही यहाँ एटम में भी अनपेयर्ड चीजें अनस्टेबल होती हैं। केमिस्ट्री में, लाइफ में अनपेयर चीजें अनस्टेबल होती हैं और ये अनपेयर जब तक रहती हैं तब तक ये गड़बड़ करती हैं, बोराए रहते हैं, पेयर होना चाहते हैं, ठीक है। फिलहाल ये अनपेयर्ड है और बेटा यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन आने की कैपेसिटी है, तो जब तक ये अनपेयर पेयर नहीं होगा तब तक मतमारी रहेगी इसकी, तो इसको पेयर कराना जरूरी है। तो ये थ्योरी इसी पे बेस्ड थी, जहां पे साइंटिस्ट ने एक तो ऑक्टेट रूल देख लिया था, ऊपर से ये देख लिया था कि पॉली रूल की वजह से, पॉली एक्सक्लूजन की वजह से, कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक क्लॉकवाइज स्पिन होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होता है। तो उसमें यह था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे को अपना मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल करवा देते हैं, जिसकी वजह से वो एक साथ एग्जिस्ट भी कर लेते हैं और प्रॉब्लम्स कम हो जाती है, स्टेबिलिटी कॉज करती है। तो अब अगर आपका दिमाग चले कि अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं है तो उसका एक ही टाइप का मोशन होगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कोई एक मोशन होगा।
दैट मीन्स वो अनस्टेबिलिटी कॉज करेगा। तो स्टेबल होने के लिए उसका अपोजिट या एंटी इलेक्ट्रॉन जरूरी है। एंटी कहने का मतलब अपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन जरूरी है। नाउ बेटा लौट के आते हैं, पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में आज का टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में हमने आज पढ़ा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला पॉइंट आया कि कोवलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं। कोवलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनते हैं। किसकी ओवरलैपिंग से बनते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जो भी एटम्स हैं, जिन एटम्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, मोर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्गर द कोवलेंट बॉन्ड। More the extent of overlapping directly proportional to bond strength या stronger the covalent bond। तो बेटा ये याद रखना है, जितनी कोवलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज्यादा हो गई है उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो कोवलेंट बॉन्ड का ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है, जिसमें ओवरलैपिंग ज्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है ना बच्चों, ये दो तरह की है। ओवरलैपिंग इज ऑफ टू टाइप्स। ओवरलैपिंग दो तरह की होती है। वन इज टर्म्ड एज एक्सियल ओवरलैपिंग और वन इज टर्म्ड एज लैटरल और साइडवे ओवरलैपिंग। लैटरल और साइडवे ओवरलैपिंग, तो दो तरह की ओवरलैपिंग है। एक एक्सियल व्हिच इज अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग है, और दूसरा लैटरल या साइडवे है, जो एक्सिस नहीं है वहां ओवरलैपिंग है। तो अभी देखते हैं क्या एक्सिस नहीं है। ठीक है, तो व्हाट इज एक्सियल ओवरलैपिंग? आई होप सो एक्सिस वर्ड आप जानते हैं। व्हाट इज एक्सिस? आप कह सकते हो एक स्ट्रेट लाइन को कहते हैं एक्सिस। ठीक है, जैसे कार के दो पहिए जिस रॉड से जुड़े हैं वो उसकी एक्सिस कहलाती है, एक्सियल कहलाता है। तो एक्सिस ओवरलैपिंग क्या है? इन सिंपल लैंग्वेज ये एस ऑर्बिटल है और इसका सेंटर पॉइंट ये है, जिसके अराउंड ये एस ऑर्बिटल में मतलब मैक्सिमम डेंसिटी यहाँ है, बाकी चारों तरफ है। ये पी ऑर्बिटल है, इसका सेंटर पॉइंट ये है। अगर ओवरलैपिंग जब हुई तो ये दोनों सेंटर पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ गए, देन दिस ओवरलैपिंग इज नोन एज एक्सियल ओवरलैपिंग। तो अगर ऑर्बिटल्स एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, एक एक्सिस पे आ जाएंगे, तो एक्सियल ओवरलैपिंग है। अगेन ये एक पी ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल में यहां पे सेंटर पॉइंट दोनों लोब्स का मान लिया, एंड इट इज ए एस ऑर्बिटल। तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन में न्यूक्लियस आएंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग। ये एक पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, और इस स्ट्रेट लाइन में ही सारे के सारे न्यूक्लियाई आ गए, तो ये वाली ओवरलैपिंग कहलाएगी एक्सियल। तो सिंपल लैंग्वेज में एक स्ट्रेट लाइन में अगर लोब्स फॉलो करें तो एक्सियल है। अब जिसे नहीं समझ में आ रहा आप बेफिक्र रहो, दूसरे वाले पॉइंट से जल्दी आएगा, व्हिच इज लैटरल। ठीक है, ये जो एक्सियल ओवरलैपिंग थी इसमें एक एटम का एस ऑर्बिटल है, दूसरे एटम का एस ऑर्बिटल, तो इसे एसएस ओवरलैपिंग कह सकते हैं। एक एटम का एस है, दूसरे का पी, तो एसपी ओवरलैपिंग। पहले एटम का भी पी है, दूसरे एटम का भी पी है, तो पीपी ओवरलैपिंग कह सकते हैं। बट इट इज ऑब्वियसली पी में सेम एक्सेस होना जरूरी है। मतलब अगर पहला px है तो दूसरे में भी px होना जरूरी है, क्योंकि अगर सेम एक्सेस होगी तभी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। इतना तो कॉमन सेंस है, एक ही एक्सेस जब होगी तभी एक्सियल ओवरलैपिंग हो सकती है। नाउ व्हाट इज लैटरल और साइडवे ओवरलैपिंग? ये क्या है? ठीक है, लैटरल और साइडवे ओवरलैपिंग, बेटा ये एक्सियल ओवरलैपिंग हो चुकी है पी ऑर्बिटल की, और एक्सियल ओवरलैपिंग होने के बाद ये पिक्चर दिख गया हमें। ठीक है, ये एक्सियल ओवरलैपिंग के बाद का पिक्चर है। आई होप सो आपको समझ में आया हो ये एक्सियल के बाद का पिक्चर कैसे है। आप इस पिक्चर से ये पिक्चर सोचने की कोशिश करिए
कि पहले सिग्मा बॉन्ड बन गया है, एक्सियल ओवरलैपिंग आई मीन टू से हो गई है, तो ये बीच में जो बीच कॉमन था उसको हमने एक साथ दिखा सकते हैं। एक्चुअली इससे पिछला डायग्राम ये था, दिस एंड दिस, तो हमने क्या किया, इन पॉइंट को एनलार्ज करके यहां दिखा दिया, यहां दिखा दिया इन पॉइंट्स को, और ये जो हिस्सा ओवरलैप था उसे एक साथ बना दिया। दिस इज द फोटो ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो पहले एक्सियल ओवरलैपिंग हुई, और एक्सियल ओवरलैपिंग होने के बाद बच्चों, एक्सियल ओवरलैपिंग होने के बाद यहां एक्सियल ओवरलैपिंग हुई, और इसके बाद ये ऑर्बिटल जो एक्सियल से परपेंडिकुलर है, ये जो एक्सियल है ना, ये उसके ऊपर और नीचे है, एक्सियल से परपेंडिकुलर है, ये दोनों आपस में ओवरलैप करना चाहते हैं। नाउ दिस ओवरलैप्स टुगेदर, ये ओवरलैप करना चाहते हैं। तो ये जब ओवरलैप करेंगे बेटा जब ये ओवरलैप करेंगे तो ऑब्वियसली ये कंडीशन आपको दिखेगी, दिस वन, मतलब एक्सियल वही का वही है, एक्सिस से कोई लेना देना नहीं, एक्सिस वही की वही है, वो ऑर्बिटल वही के वही है, बस खाली उनके ऊपर और नीचे एक कवरिंग तैयार हो गई। और ये वाली जो ओवरलैपिंग है, क्योंकि इसके दो न्यूक्लियस कहीं से कहीं तक चारों स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे, और अब ये वाली जो ओवरलैपिंग है इसकी शेप ऐसे दिख रही है, ये वाला बॉन्ड कहलाता है पाई बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज नोन एज पाई बॉन्ड। एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, और तीसरा डेल्टा होता है। पहली ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा, जो स्ट्रेट लाइन दिखेगी, जो एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, उससे जो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड का नाम रखा जाएगा सिग्मा बॉन्ड। तो बेटा ये वाला बॉन्ड सिग्मा है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये तीन सिग्मा है, और ये वाले बॉन्ड पाई है। फिर से देखो एक बार फिर बेटा, P के तीन ऑर्बिटल हैं, आई होप सो सब जानते हैं, एक कहलाता है px, एक कहलाता है py, एक कहलाता है pz, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। px किसी भी एक को x मान लो, एक को y मान लो, और एक को z मान लो। तो p के तीन ऑर्बिटल जो कि परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर, px, py एंड pz। यहां एक px है, एक py है, एक pz है। आई होप सो क्लियर। अब दूसरे में भी px, py एंड pz। फर्स्ट ओवरलैप, बेटा ये जो फर्स्ट ओवरलैप है ये स्ट्रेट लाइन में आया है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन में आया है तो ये वाला बॉन्ड सिग्मा है। इसके बाद इनको ओवरलैप करना है बेटा, अगर इनको ओवरलैप करना है तो इसे पास आना पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, और अब ये ओवरलैप कर रहे हैं नाउ। और अगर ये अब ओवरलैप कर रहे हैं तो ये वाली जो शेप दिख रही है ये पाई है। दिस शेप इज नोन एज पाई, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर ये जो आपने बॉक्स बना के इसके ऊपर ओवरलैपिंग करी है, तो सर ये बॉक्स में पाई पाई शो कर रहे हो, पी और पी की शेप शो कर रहे हैं सर। ठीक है, ये बेसिकली 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन को ही बॉक्स में दिखाने की कोशिश है। क्या है 3 डायमेंशन बेटा? ये p ऑर्बिटल ओवरलैप किए दो एटम के बीच में, तो जब दो एटम के बीच में p ऑर्बिटल ओवरलैप किए तो उसे मैंने स्ट्रेट लाइन में ऐसे दिखा दिया, दिस वन, ये p ऑर्बिटल ऐसे आ गया। अब यहां एक ऑर्बिटल ऊपर है, यहां ऊपर है, इन दोनों को ओवरलैप करना है। तो जब इन दोनों को ओवरलैप करना है तो ये वाला जो ऑर्बिटल है ना, ये आपको कंफ्यूज ना करे पेपर पे कैसे बनाओ, तो पेपर में मैं ऐसे करके बॉक्स करके दिखा दिया है, और एक इसके ऊपर ऑर्बिटल है, एक इसके नीचे है, तो इन्हें ओवरलैप करना है। अब जो ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा, दिस बॉन्ड इज टर्म्ड एज पाई बॉन्ड। पहले से सिग्मा बॉन्ड बना है, इससे जो बॉन्ड बनेगा, दिस बॉन्ड इज पाई बॉन्ड।
बोलो, अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है बेटा? क्या पूछ रहे हो आप? Since the last electron is in p orbital, then only p should overlap. बेटा ये तो डिपेंड करेगा, जब हम आगे पढ़ेंगे जहां जहां इलेक्ट्रॉन होंगे हमें वहां वहां ओवरलैप कराने पड़ेंगे। ऑब्वियसली जब p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा तो p ओवरलैप करेगा, s में है तो s ओवरलैप करेगा। गुड। तो सर हाँ जी बोलो। सर जैसे फ्लोरीन में लास्ट में सिर्फ एक लास्ट इलेक्ट्रॉन बचता है यस, पी ऑर्बिटल का, तो सर पूरा ऑर्बिटल पी सिर्फ ओवरलैप करेगा ना? बिल्कुल सही कह रहे हो आप बेटा, लेकिन अभी हम रिस्ट्रिक्टेड हैं टुवर्ड्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अभी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि खाली p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की नॉलेज है तो उसमें ये कहा गया है कि नहीं, वो लेटेस्ट थ्योरी है, इसके फेल होने के बाद ही आई है। तो उसमें ये कहा गया नहीं नहीं, सारे ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, अंदर के भी और बाहर के भी, वेव फंक्शन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू वेव्स। बट इस थ्योरी जो अभी हम पढ़ रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें बिल्कुल सही है कि फ्लोरीन जब बना, F2 मॉलिक्यूल जब बना, तो फ्लोरीन का लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में था। तो एक एटम का p ऑर्बिटल और दूसरे एटम का p ऑर्बिटल ये आपस में ओवरलैप हो गए, और ये ओवरलैप होने के बाद सिग्मा बॉन्ड बना, क्योंकि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड पाई होगा। पहली ओवरलैप जब भी होगी वो अलोंग द एक्सिस होगी और सिग्मा बॉन्ड देगी, और पहली ओवरलैप के बाद जो ओवरलैप होगी उससे ही पाई बॉन्ड बनेगा, पहले से सिग्मा बाद वाले पाई। सर फ्लोरीन में तो सिर्फ पी, पूरा पी ऑर्बिटल ओवरलैप होगा या फिर सिर्फ पी जेड? आप समझे नहीं अभी भी बेटा, एक वर्ड है p सबशेल और एक वर्ड है p ऑर्बिटल। p सबशेल के अंदर 3 p ऑर्बिटल हैं, एक x एक्सिस में, एक y एक्सिस में, एक z एक्सिस में। तो अगर हम कह रहे हैं p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, ऑर्बिटल मींस कोई एक, चाहे वो px हो, चाहे वो py हो, चाहे वो pz हो, कोई एक ओवरलैप करेगा, बिकॉज ऑल थ्री आर इक्विवेलेंट। लेकिन अगर एक एटम का pz है तो दूसरे एटम का भी pz ही होगा, एक एटम का px है तो दूसरे का भी px होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में आना है। तो वर्ड क्या है? ऑर्बिटल, और एक वर्ड है सबशेल। तो हम ये नहीं कह रहे कि पूरी p सबशेल ओवरलैप कर रही है, नहीं, p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, px py pz, उनमें से कोई एक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा जिसके पास अनपेयर्ड है, और ऑब्वियसली वो अपने साथ वाले यानी अपनी एक्सिस में ही ओवरलैप करेगा, तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब सर क्लियर तो है? उस केस में सिर्फ सिग्मा ही बनेगा? ऑब्वियसली पहला बॉन्ड हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही आएगा। व्हाट इज पाई? जब ऑर्बिटल स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो पाई बनता है, और अगर पहला बॉन्ड है तो ऑब्वियसली एक्सिस में ही आ गए दोनों, और अगर एक्सिस में आ गए तो सिग्मा बॉन्ड। सर पाई बॉन्ड के लिए हमें दो शेयरिंग करानी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो सर अगर पी वाई में इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहा है, सिर्फ एक है पी वाई में, तो दूसरे वाले एटम के भी तो पी वाई से ओवरलैप करेगा सिर्फ, तब भी सिग्मा बनना चाहिए। देख लीजिए, ये अभी मैं फिर दिखा देता हूं आपको। ये देखिए बेटा, वैसे तो ये क्लियर है लेकिन दोबारा देख लो। सपोज ये रहा कार्बन और ये है कार्बन, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, या व्हाटएवर डबल बॉन्ड समझ लीजिए, ट्रिपल, जो समझना चाहें। देखिए इस कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। ये रहा बेटा 2s, ये है 2p। अभी कार्बन के पास दो ही अनपेयर हैं, लेकिन ऑब्वियसली 4 बॉन्ड बने हैं तो चारों अनपेयर कराने पड़ेंगे, तो ये रहे 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, अब यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। पहला सिग्मा बॉन्ड लेट सपोज कार्बन और हाइड्रोजन ने बना लिया, और एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन ने, तो ये वाला कार्बन हाइड्रोजन ने बना लिया और ये वाला कार्बन कार्बन ने, मतलब हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन से यहां और यहां ओवरलैप करा दिया। अब बेटा ये कार्बन और ये कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड बना चुके हैं, यानी यहां इसमें ओवरलैप ऐसे हो चुका है, तब ये सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। नाउ
जैसे आपने कहा, मैं वही बात बोल रहा हूं फिर से। सपोज ये PZ और PZ में ओवरलैप किया, दोनों PZ थे तो स्ट्रेट लाइन में आ गए। वेरी गुड, ठीक है। अब जो आपका कंफ्यूजन है उसे समझिए बेटा। क्या आपको मालूम है PX, PY, PZ ये एक्सेस हैं, और अगर ये एक्सेस है तो ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। यानी ये PZ है, ये PY है और ये PX है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। अब यहां पे ओवरलैप के बाद, PZ के बाद ये PY और ये PY ओवरलैप करना चाहते हैं। ध्यान से देखना, PY परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस है, यानी पहले Z ने सिग्मा बॉन्ड बना दिया है और सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है वो है Y एक्सिस। फिर से देखो बेटा, ये रहा आपका सिग्मा बॉन्ड की एक्सिस, और सिग्मा बॉन्ड की एक्सिस में ये रहा PY, ये रहा दूसरा PY। अब इन दोनों PY को ओवरलैप करना है। अब क्या इन दोनों PY का ओवरलैप संभव है? और ये ऐसे पास आके तो मिल नहीं सकते, तो इनको टिल्ट होना पड़ेगा, इनको अपनी जगह पे बेंड होना पड़ेगा, और जब ये बेंड होंगे तो एक स्ट्रेन आ जाएगा, एक टेंशन या स्ट्रेन आएगी, और इसलिए पाई बॉन्ड वीक होते हैं। अब हम इन्हें दिखाते कैसे हैं? ऑन पेपर या बुक्स में आपको ये ऐसे दिखेगा कि ये दोनों आपस में ओवरलैप हो गए, ये दोनों ओवरलैप हो गए। अब सपोज उन्होंने कहा तीसरा बॉन्ड कैसे दिखाइए? तीसरा बॉन्ड इज इन द Z एक्सिस, ठीक है। Z एक्सिस ये हमने ड्रॉ की, PZ एक की, ये ड्रॉ की रेड से PZ दूसरे की, और Z एक्सिस में फिर इन दोनों के बीच में ओवरलैप हुआ और इन दोनों के बीच में ओवरलैप हुआ, तो ये वाला तीसरा बॉन्ड बनेगा। तो प्रैक्टिकली अगर आप समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, डायग्राम में कम आएगा। प्रैक्टिकली क्या है, ये P के 3 एक्सेस होते हैं, PX, PY, PZ। ये भी PX, PY, PZ, ये परपेंडिकुलर है आपस में 90 डिग्री। अपने हाथ से करके देखिए। अब जब ये पहला बॉन्ड बना सेम एक्सेस में, इन दोनों की एक्सेस सेम है, कैसे ओवरलैप करें? पास में आएंगे, टिल्ट होंगे, टेंशन आएगी, अब ओवरलैप होगा थोड़ा सा, और ये ओवरलैप इजीली टूट भी सकता है बिकॉज इट इज अ वीक ओवरलैप। और इसके बाद इनको ओवरलैप करना है, जब इनको ओवरलैप करना है और पास में आएंगे, और फिर ये ओवरलैप ऐसे होगा। फिर से देखो, ये रहा सिग्मा बॉन्ड, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है। इसके बाद भाई इन दोनों के बीच में कौन कौन सी एक्सिस आएंगी? इन दोनों के बीच में एक ये एक्सिस स्ट्रेट लाइन, एक इसके परपेंडिकुलर इधर, एक इसके परपेंडिकुलर इधर। इधर वाले जब ओवरलैप करेंगे तो ऐसे बॉन्ड बनेगा, ऑब्वियसली ऐसे भी बॉन्ड बने, मतलब पूरा बॉन्ड तो बनेगा ना। पी के 4 लोब होते हैं, दो एक एक करके ऐसे, एक एक करके ऐसे, तो इधर वाले ओवरलैप, इधर वाले, तो एक कवरिंग ऐसे बनी, एक कवरिंग ऐसे बनी है, इसकी ओवरलैप, इसकी ओवरलैप, मतलब यहां पी ऑर्बिटल पूरा ऐसे था, याद आया? आधा ऊपर आधा नीचे ऐसे था, तो ये भी ओवरलैप करेगा, ये भी ओवरलैप करेगा। आई होप सो गेटिंग माय पॉइंट। तो अब इस फोटो में अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है कि ये ओवरलैपिंग ऐसे होगी। बोलो क्लियर है? गुड। तो ओवरलैपिंग से बनते हैं हमारे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। पहला बॉन्ड सिग्मा, पहले के बाद जो बॉन्ड बनेंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, दो एटम के बीच में, चाहे वो कार्बन है या व्हाटएवर द एलिमेंट्स, ये कार्बन है, कार्बन है, पहला बॉन्ड जो बना वो आप सिग्मा कहेंगे, पहले के बाद जितने भी बॉन्ड बनेंगे उन सबको आप पाई कहेंगे। यहां ये सिग्मा कहलाएगा, ये सिग्मा कहलाएगा। फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा, आफ्टर द फर्स्ट बॉन्ड द अदर बॉन्ड्स आर पाई। कोई बच्चा कुछ कह रहा है? एनी क्वेश्चन? नो, नॉट एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें सब आ गया। चलिए बच्चों, आज यहीं तक रख रहे हैं, सिग्मा पाइप तक, ओके।
नाउ सर कल इसको या मंडे को एक बार फिर एक्सप्लेन। हाँ बोलो बेटा। सर कल टेस्ट लेंगे क्या पीरियोडिक का? नहीं यार अभी नहीं, चलो मैं अभी देखता हूँ। आप लोग तैयार हैं पीरियोडिक के टेस्ट के लिए? ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगा जैसा होगा। चलो बच्चों, हैव ए नाइस टाइम, बाय। और एक है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स भी बचा है। हाँ यार उसी के चक्कर में तो सिग्मा पाई नहीं समझ में आया इन बच्चों को। यस अभी कराता हूँ उसको, भी मैं निकालता हूँ इसको, इस बार ही जरूर निकालता हूँ। ठीक है।